प्यार के फूल में पेंशन के पैसे से अपने पोते के लिए बिल्डिंग तामीर कराने की फिक्र तो है, मगर उस उम्र में 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करके अपने आखिरत में जन्नत के घर बनाने के लिए फिक्र नहीं हुआ करते। नबी ने कहा एक हाजी अपने खानदान से 400 लोगों की शफाअत करा करके उसे जन्नत के अंदर ले जाएगा। एक हाजी अगर हो गया अपने घर में और हज के बाद उसने हज के तकाजे को पूरा किया, यानी कि हाजी तो हो गया है, आने के बाद शुरू कर दिया, समझ रहे हैं? ऐसा हाजी नहीं जिसने हज के बाद हज के तकाजे को बाकी रखा, हज की तरह हाजी की तरह रहा। अब एक बात मैं आपको जुमला मुतरजा के तौर पे वाज़ेह, हज के बाद लोग कुछ लोग ये समझते हैं ना कि हज का मतलब है कि घर में पैक होकर रहो, ये भी गलत बात है। हाजी अपनी ज़रूरत के लिए बाज़ार भी जा सकता है, अपनी ज़रूरत के लिए मेहनत कर सकता है, हलाल तिजारत कर सकता है। सारी पाबंदियां जो आपके लिए है वो पाबंदियां उसके लिए भी होती होगी। झूठ बोलना उसके लिए भी हराम है तो आपके लिए भी हराम है, नमाज छोड़ना उसके लिए भी हराम है तो आपके लिए भी हराम है। ऐसा नहीं कि हज करने के बाद घर में पैक हो जाए, अब उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर ये मतलब कोई समझता है तो गलत समझ के बैठा हुआ है, या वो हाजी साहब ही अगर ये मतलब समझे हैं। अल्लाह ने सहूलत दिया है, ना निकलें घरों के से बाहर, वो घर में इबादत करें, वो अच्छी बात है, लेकिन वो ये समझ के कि कहीं हम हज बाहर निकलेंगे हमारा हज टूट जाएगा, तो ये गलत उनका ख्याल है। हाजी हज के बाद शरीयत के दायरे में रह करके हर जायज़ काम को कर सकता है जो उसकी ज़िंदगी में नफ़ा बख्श साबित हो और आखिरत में भी जो उसके लिए नफ़ा बख्श साबित होती हुई नजर आए, ये चीज़। तो अब एक हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करा करके उन्हें कहाँ ले जाएगा? जन्नत के अंदर ले जाएगा। हमारे पास पैसे ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास कंजूसी है या दुनिया की मोहब्बत है या अपनी औलादों की मोहब्बत है। इसी वजह से एक बाप अपने पीछे 10 लाख बैंक में छोड़कर मर तो जाता है, मगर 2.5-3 लाख रुपए लगा करके हज जैसा फरीज़ा अदा करने की कोशिश नहीं करता है। बड़े नसीब वालों को अल्लाह ताला अपने दर पे बुलाया करता है, बड़े नसीब वालों को अल्लाह अपने दर पे बुलाया करता है। इसलिए आप दुआ कीजिए, अगर आप दौलत कमाते हैं, कि अल्लाह ताला कम से कम हमें भी आप अपने दर तक बुलाएं। आप अपने दुआ कीजिए। और जो लोग इतनी बड़ी रकमों के मालिक नहीं हो सकते, 2.5-3 लाख रुपए जिससे हज कर सकें, तो 60-65-70 हज़ार का मालिक तो ज़रूर हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा थोड़ा निकाल करके जमा करेंगे तो उम्रा तो कम से कम ज़रूर कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जिस इंसान ने ज़िंदगी में अगर हज बैतुल्लाह नहीं किया या उम्रा नहीं किया, रोज़े रसूल पे हाजिरी नहीं दी, तो दुनिया से फिर कुछ भी नहीं लेकर के गया है। एक मरतबा जाकर देखिए, फिर दिल के अंदर बार बार तमन्नाएं उठेंगी कि मौला और भी दौलत मुझे दे दे, एक सफ़र मैं वहाँ से करके आ जाऊँ। हाजीपुर के करीब जो है, ये नया गांव के करीब जो है एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ एक साहब हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। एक मरतबा मैं गया था उनके वहाँ प्रोग्राम में, तो उनकी माँ जो है कहने लगी कि हज़रत मुझे उम्रा पे भिजवा दीजिए। मैंने कोशिश कराया किसी से पासपोर्ट वगैरह उनका बनवा कर और उनको भिजवा दिया। आप जानते हैं जब वो आई उम्रा करके तो उनकी रिश्तेदारी है नगरा से आगे, वो जा रही जो गेट पर जो है गाड़ी रुकवा दी और बोली कि पहले मुफ्ती साहब को बुला कर लाओ। मैं जब आया, बहुत ज़ईफ़ हो चुकी हैं, उनके अंदर कमज़ोरी बहुत है। वो आई तो उन्होंने कहा कि हज़रत आपका शुक्रिया, मेरे बेटों को आप अगर समझाते नहीं तो शायद ये मुझे भेजते नहीं, मगर एक गुजारिश है आपसे, एक मर्तबा और मुझे भिजवा दीजिए। जब से आया हूँ तब से मुझे नींद नहीं आती है, सोती भी हूँ तो दयारे नबी को देखती हूँ, वहाँ की तमन्नाएं मेरे दिल के अंदर उमड़ रही है। एक मर्तबा और मेरे बच्चों को समझाइए कि एक मर्तबा भिजवा दे। मैंने कहा कि ठीक है, आप तो वहाँ से दुआ करके आई हैं, जमाले रोज़े अनवर को अपने सीने आंखों के अंदर बसा के लाई हैं, आप दुआ करते रहिए, अल्लाह आपके बच्चों के अंदर कमाई और बढ़ा दे, ये ज़रूर आपको भिजवा देंगे वहाँ पर, आप सब्र कीजिए। आप जानते हैं 2 साल गुजर गया, जब तीसरे साल मैं नईमिया के अंदर, हम लोग फार्म जो भरते हैं ना, तो अपने जो सुन्नी जमात की ट्रेनिंग होती है वो दारुल उलूम नईमिया में होती है, चूँकि शहर का पुराना इदारा है और वहाँ सहूलतें फराहम है, डॉक्टर भी आ जाते हैं आसानी से और हम लोग खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं ट्रेनर की हैसियत से वहाँ पहुँचा तो उनके लड़के को देखा, मैंने कहा कि आप, कहा कि हज़रत अम्मी का फार्म भराया हुआ है, इस साल वो हज पे जा रही हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, एक मर्तबा की इल्तिजा थी, अल्लाह ने उनकी इस इल्तिजा को कबूल कर लिया और आप लोगों ने तैयारी मुकम्मल कर दी है। मगर वो मुझे किनारा ले गया और कहा कि एक अफसोस की खबर भी है। मैंने कहा क्या? कहा कि मेरी अम्मी के ये उसके आंत के अंदर जो है कैंसर की शिकायत हो गई।
मगर हम लोगों ने दिखाया है, दिल्ली में एक हकीम साहब हैं जो नब्ज़ पकड़ते हैं, सारी बात को बताते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम दवा जो दे रहे हैं आप ले जाइए, इंशाअल्लाह हमारी दवा से तकलीफ़ इनको नहीं होगी। मौत तो अपने वक्त पे आएगी ही, वो अपना काम कर जाएगी, लेकिन जो तकलीफ़ होती है इस बीमारी में, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मेरी दवा से इनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने कहा कितना असर है? कहा बाल बराबर। मैंने कहा बस घबराओ मत, 1 महीना के बाद तो फ़्लाइट होने वाली है, ये जाएंगे उस तैयार तक, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे अरकान को अदा कराएगा। वो चली गई, कैंसर का मरीज़ा। आज किसी को कैंसर हो जाए तो क्या बोलता है, अब तो हम गए, अब हिम्मत हार जाता है वो इंसान। और ये सच्चाई है, कैंसर का मरीज होता है वो मर्द से कम उसका हार्ट अटैक ज़्यादा करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस बीमारी में बचने वाला नहीं हो। लेकिन वो हिम्मत की बहुत मजबूत खातून, वो चली गई और जाकर हज भी करके चली आई। जब उनके हज के प्रोग्राम में मैं पहुंचा तो मुझे बेहद खुशी हुई और वो मुस्कुरा रही थी। अल्लाह ने चेहरे पे नूरानियत अता फरमा दिया। वो बोलती हैं कि मुफ्ती साहब अब तो दिल लगता नहीं है कि हम इन बच्चों के सामने क्या करें क्या नहीं, बस जहाँ होती हूँ वहाँ अल्लाह का सिर्फ जिक्र करती रहती हूँ और उसी दुनिया में मैं खोई खोई अपनी ज़िंदगी गुजार रही। नीयतें सादिक होती है तो बंदा ज़रूर उसके हिसाब से उसे अता फरमा दिया करता है। और जिसकी नीयतें गड़बड़ है, पाक जाएंगे 3 लाख रुपये खर्च हो जाएगा तो क्या होगा, जाएंगे 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा तो क्या होगा। सुतिहार बाज़ार पे आज से 4 साल पहले एक आदमी मिल गए, उनसे मैंने कहा कि आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, क्यों नहीं एक सफ़र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा है कि 2018 या 20 में 5-7 आदमियों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने पैसा आपका होगा या उनका होगा? कहा कि पैसा तो उन्हीं का होगा, लेकिन मैं उनको समझा बुझा कर ले जाऊंगा। मैंने कहा हालात कब क्या होंगे आप जानते नहीं। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में किसी का हज करने का इरादा हो तो जल्द से जल्द हज कर ले, कल उसके साथ क्या होगा वो नहीं जानता है। मैंने कहा कि छोड़िए 4-5 को, जो चला जाए आपके साथ चला जाए, नहीं तो आप अपना इरादा बनाइए। कहा कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मैंने उसको अलग निकाल कर रख दिया है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ 4-5 को लेकर जाऊं। मैंने कहा ये चाहत गलत है, हज फ़र्ज हो चुका है, आप जल्द कीजिए, कल क्या होगा आपके साथ आप नहीं जानते हैं। हालात ने जो है पलटी लिया, कोरोना वायरस का मामला आया। इस साल 2020 का हज कैंसिल, यानी वहाँ के लोगों ने सिर्फ जहाँ पे 20 लाख 25 लाख 30-30 लाख का मजमा होता है, सिर्फ 10,000 लोगों ने आज हज किया। और इस साल 21 का जब आया है, अब जो खर्च 3 लाख का था वो खर्च सीधे गया है 3.25 से 4 लाख तक। सफ़र की भी मुद्दत भी घटा दी गई, 45 दिन का सफ़र 35 दिन में। और फिर कानून आ गया कि अब 65 से ऊपर वाला नहीं जा सकता है, 18 से नीचे वाला नहीं जा सकता है। कोरोना से इतना डरा हुआ है ना, सऊदी वाले भी इतने डरे हुए हैं ना, अब पासपोर्ट भी नहीं ले रहे हैं। वो बोलते हैं पासपोर्ट को जीरोक्स करा के स्कैन कर दीजिए। मैंने मालूम किया तो कहा इसलिए कि पासपोर्ट जब आएगा हाथ में टच होगा, कहीं कोरोना वायरस आ जाएगा, उसके ज़रिए से हमारे जो अधिकारी वहाँ काम करें उनको भी कोरोना हो जाएगा। ये वहाँ की बात है जहाँ से इस्लाम पहले, लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम वहीं से पहला है। ये इतने कमज़ोर ईमान वाले हैं। ये सबसे पहले इन लोगों ने खाने काबा के अंदर जो है 3 दिन तक तवाफ़ को बंद करा दिया। हम लोग उस वक्त वहीं पे थे जब ये वबा धीरे धीरे फैली थी, तो हम लोग वहीं पे थे। इन लोगों ने इतना हम लोग को महरूम किया कि सिर्फ एक दिन रोज़े रसूल की ज़ियारत हुई करीब से। मेरे जो 4 साथी थे साथ में थे, हम लोग 26 आदमी काफ़िला था, मगर 4-5 हमारे साथ गए हुए थे। उसमें 2 मेरे क्लास साथी दोस्त मौलाना थे जो स्कूल में नौकरी करते हैं। उनको मैंने कहा कि भाई एक मरतबा तो अंधेरे में हम लोगों ने हाज़िरी दे दी है, अब थोड़ा उजाला हो गया, और एक मरतबा मेरे साथ चलिए, मैं सब करीब से दिखा दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग अकेला अकेला आइएगा जाइएगा, जिसकी तबीयत जब चाहेगी। ये शायद नसीब था कि उसी वक्त हम लोगों ने 2 मरतबा ज़ियारत कर ली। अब जो जोहर में पहुँचे ना, फजर में ज़ियारत किया था, जोहर में लाल फीता लगा हुआ है चारों तरफ से। क्या बात है भाई, तो कल जुमा का दिन है, कल खोला जाएगा। जुमा आया बंद है, शनिचर आया बंद है, इतवार आया बंद है, और सोमवार से क्या किया, सारा पानी बाहर का बंद कर दिया। और जगह जगह फ्लैश कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो है मशीनें लगा दी गई। अब उसका प्रचार सुनते रहिए। और ऐसा लगता था जैसे अपने इंडिया की किसी बहुत बड़ी मस्जिद में जो भीड़ होती है ना, उतनी मस्जिद के अंदर भीड़ थी। सारा पानी बाहर का बंद कर दिया। मस्जिद नबवी के अंदर जो जमजम मिलता था उसको भी बंद कर दिया। वहीं पे 1 गिलास पी लीजिए, 2 गिलास पी लीजिए, मगर भर कर नहीं ले जा सकते। ये उन लोगों का ईमान है जिनका दावा है कि पूरी दुनिया में हम ही लोग सबसे सही मुसलमान हैं, बाकी जितने हैं वो सब जो है गड़बड़ वाले। ये उनका आलम है। तो इसलिए एक इंसान अच्छी इमारत तामीर करने की सलाहियत पैदा कर सकता है, लेकिन उसके दिल में ये भी आनी चाहिए, एक दादा के ऊपर पोते की किफ़ालत करना ज़रूरी नहीं। जिस भी आलिम से पूछ लें कि दादा के ऊपर क्या पोता की जिम्मेदारी है, उसका बाप जिंदा है तो खुद उसकी जिम्मेदारी निभाए,
ये दादा क्यों ओवर टेंशन लेकर के बैठा रहेगा, उसके ऊपर ओवरलोड लेना इसकी लाजिम तो है नहीं। अब 25,000 जो है पेंशन का उठाता है दादा, क्या 25,000 पेंशन को 2-3 साल तक जमा करेगा तो हज नहीं कर सकता है यकीनी तौर पे। लेकिन उस पोता दादा के दिल में भी यार पोता की जिंदगी तो बना दे, पोता की जिंदगी तो बना दे, बनाते रहो जिंदगी यहाँ पर, अपनी तो आखिरत बर्बाद कर गए ना। हज नहीं किया तो नबी कहते हैं जिसके पास हज की इस्तात थी और हज नहीं किया तो और मर गया तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि यहूदी होकर मरा है या नसरानी होकर के मरा। यहूदी और नसरानी होकर मरने का मतलब बेईमान होकर के मरा। यहूदियत और नसरानियत की मौत का मतलब जहन्नम में जाना। ये नबी की हदीस है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए जिनके पास पैसे हैं कि वो हज करके आएँ, और अगर वो नहीं जा सकते हैं तो फिर उम्रा के लिए कोशिश करें। 80 से 85 हज़ार रुपये उनके खर्च होंगे, 15 दिन का सफ़र उनका होगा, आसानी से जाएंगे आसानी से आएंगे, 7 दिन यहाँ 7 दिन वहाँ की अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हज़ारों बहारों को अपनी निगाहों के सामने लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, नबी ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहु शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। रोज़े रसूल की ज़ियारत अगर आपने कर लिया, कब्र अनवर की ज़ियारत कर लिया, तो कम से कम इस उम्मीद पे तो आप जाएंगे ना दुनिया से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत हमने किया है, नबी हमें क़यामत में भूलेंगे नहीं। इसलिए कभी इस हवाले से आपको कोई मदद लेना हो मुझसे तो आप रब्ता कीजिएगा। हम लोग हाजियों का फार्म भरने और सारा कुछ हम लोग, और ये सारी चीज़ें मुफ्त में होती हैं, 1 रुपया हम किसी से मुतालबा नहीं करते। अब तो सारा ऑनलाइन हो गया है इस साल से, नहीं तो इससे पहले हम लोग रिबिलगंज के रहने वाले हाजी फ़हीम अशरफ साहब हैं और एक हम हैं, हम लोग की 2 आदमियों का ग्रुप है। हाजियों का फार्म भरना, उसका सारा ये करना और ले जाकर खुद से जमा करना पटना, 1 रुपया भी हम लोग किसी से मुतालबा नहीं करते। वहाँ से भी जांच आ गई हम लोग के ऊपर कि भाई इतना इतना ये फार्म लेकर के आते हैं, किसी से लेते तो नहीं हैं। हम लोग उन हाजियों का फार्म देते हैं, उनका नंबर देते हैं, जाओ भाई मालूम करो, जाकर के पता कर लो। हम लेते नहीं हैं तो हम क्यों डरेंगे भाई। हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमने देखा है इस फार्म भरने में कितनी मशक्क़तें होती हैं। आम इंसान फार्म लेकर चला जाए हज भवन में, कितनी दिक्कतें होती हैं। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के इलाके के मैंने एक एक हाजियों को देखा, 2-2 दिन 3 दिन से, वो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनको उतना समझ में भी नहीं आता है, वो दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं, क्या भाई हम 2 दिन से आए हमारा काम नहीं हो रहा, 3 दिन से आए हमारा काम नहीं हो रहा। वो ऑफिस के अंदर जो बैठा है ना, सब तो वही होते हैं 24 नंबर, सब वही हैं, नीचा से ऊपर सब, वो सुनते भी नहीं है जल्दी से। मुझको डांट दिया, लाइन में लगे हुए थे, मैंने कहा 5 फार्म दे दो, मेरे 5 हाजी हैं। तो कहा जाइए उधर जाइए उधर जाइए, खड़े हो गए आकर काउंटर पे। उसके बाद जो उसमें एक आदमी है जिससे हम लोग की जान पहचान है, उनकी हम लोगों ने बहुत मदद कराई थी। छपरा में कोई काम था उनका, उसमें हाजी फ़हीम साहब ने, उनको हम लोगों ने फ़ोन किया। वो जब आए अब उसको समझ में आया, तो बोला कि 5 आदमियों को फार्म भर के लाइए, उनका नाम लिख कर तब फार्म दे। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को डांट देते हैं, तो जो काम पढ़े लिखे लोग हैं उनको और डांटते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग जब करके आए हैं तो फिर हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग मेहनत करें। अगर इस हवाले से कोई भी मदद आपको लेनी हो तो आपको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वहाँ आ जाइएगा। बहुत से बहुत तो अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो आपको हम छपरा तक भेज सकते हैं, वहाँ से सारा काम आपका आसानी के साथ हो जाएगा। मकसद हमारा ये है, लालच हमारी ये है कि आपके पास पैसे हैं मगर आप शायद इसलिए भी भागते होंगे कि बहुत इसमें पापड़ बेलना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए भी बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप कभी आइए, हमें खिदमत का मौका दीजिए, तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। और आप जाइए कम से कम 1 मरतबा ज़िंदगी में। एक इंसान 20 लाख का मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है, तो क्या एक सफ़र करने के लिए 70-80 हज़ार रुपये जमा नहीं कर सकता है? चाह देगा तो कुछ भी कर सकता है वो इंसान, और नहीं चाहेगा, नीयत गड़बड़ है, तो फिर वो सब बहाना आएगा उसके पास। फलाना हज करके कहाँ सुधर गया है कि हम हज करने जाएंगे। बहुत से लोग बोलता है ना कि वो हज करके आ गए तो कहाँ सुधरे। एक साहब ऐसे ही थे, हमेशा हमें बुलाते थे, हज का मसला पूछते थे। वो रिटायर थे, उस वक्त जो है 12,500 उनको पेंशन का मिलता था। जब बीवी मर गई तो बीवी की तरफ से अब हज कैसे किया जाएगा, मुर्दे की तरफ से, उसका मसला पूछने लगे। मैंने एक दिन कहा कि आप मसला ही पूछेंगे कि जाएंगे भी? तो जानते क्या बोला उन्होंने कि फलाना को जानते हैं आप? मैंने कहा हाँ जानता तो हूँ, 2 साल पहले हज किए हैं। वो कहा कि हज करके वो कहाँ सुधरे हैं? मैंने कहा वो नहीं सुधरा है तो आप सुधरने वाला हाजी बन जाइए, आप तो कम से कम हज करके आइए। आप जानते हैं 4 साल पहले वो कब्र की आगोश में चले गए, लेकिन हज नसीब नहीं हुआ उन्हें। तो दौलतों से भी सिर्फ मामला नहीं हल होता है, बल्कि
अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तौफीक होती है। बंदा जब नियत करता है अल्लाह उस पर जो है तौफीक अता फरमा दिया करता है। ये 4 रास्ते जो नबी ने बताए, अब आप अपने दिल पे हाथ रखिए, ईमान से पूछिए, दिल से बार बार पूछिए, ए दिल बता इन चारों में से किस पे तुम अमल करते हो। हज ज़रा मुश्किल है, सबके पास सलाहियत नहीं हो सकती है, मगर ज़कात तो आसान है ना। ज़कात फ़र्ज होने के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती। 693 ग्राम चांदी की हैसियत जिस इंसान के पास हो जाएगी, 693 ग्राम 312 मिलीग्राम चांदी, इसको सीधा आप ले लीजिए 700 ग्राम चांदी की हैसियत जिस इंसान के पास भी हो जाए, साल में खाने पीने के बाद वो इंसान मालिक निसाब है, उसके अपने माल की 2.5% रकम को निकालना होगा और रमज़ान में उसे सदक़े फ़ित्र भी अदा करना होगा। मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में अगर चांदी 40,000 की बिक रही होगी तो मैं समझता हूँ 28-29 हज़ार की हैसियत अगर उसके पास हो जाए तो यकीनी तौर पे ऐसा इंसान क्या है, मालिक निसाब है, इसको ज़कात देना लाजिम और ज़रूरी है। तो अब ये भी आसान है, मगर रोज़ा और ज़कात नमाज ये तो इसके लिए तो कोई मालियत तो शर्त है नहीं ना। नमाज़ पढ़ने के लिए माल होना ज़रूरी है, बस उसके लिए तो सेहत। अच्छा, बीमार में भी नमाज़ पढ़ने का ये है, उसकी का तरीका है, सारा कुछ है। किसी आलिम के पास पहुँचेंगे यकीनी तौर पे वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बस इतना समझ लेना चाहिए कि ये रब की तरफ से एक दावत है बंदे के लिए, जिस दावत पे बंदा लब्बैक कहता हुआ वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है। और जिन्हें नहीं आती दावत रब की तरफ से, वो अपनी किस्मत पे सोचें कि रब मुझसे कितना नाराज़ है। दौलत तो मुझे दे दिया है, मगर 5 वक्त उसका मुअज्जिन हमें पुकारता है, रब हमें अपने दरबार में आने की हाजिरी नहीं की तौफीक नहीं देता है। सच्चाई है, अगर आपके पास दावत होती तो आप जाते ना। किसी मुखिया की बेटी की शादी हो, आपके पास दावत तो दूसरे के पास ना हो, आप तो जाएंगे, वो नहीं जाएगा ना। तो ठीक इसी तरह आपके गरीब पड़ोस में बसने वाला एक गरीब इंसान, वो तो जाता है 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए। आप अमीर हैं, सारी सहूलतें आपके पास है, गीजर है, सब सहूलत आपके पास है, उसके पास तो ठंडा पानी है ना, सुबह को उठता है ठंडे पानी से वजू करता है, मस्जिद जाता है, आपके पास सारा कुछ है, आप जाते नहीं। तो इससे ही तो सोचिए कि अगर रब को मेरा माल पसंद होता उससे पहले मुझे मस्जिद के अंदर बुलाता, मगर रब को माल पसंद नहीं है, रब को नीयतें पसंद है, नीयत उसकी दुरुस्त है, अल्लाह अपने दरबार तक बुलाता है और हमारे नीयतों के अंदर फतूर है, इसलिए हम उस दरबार तक नहीं पहुंचते हैं। इस चीज़ को अगर अपनी निगाहों के सामने रखेंगे आपको अपनी हैसियत जो है मालूम होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ये 4 रास्ते हैं जो जन्नत तक हमें ले जाया करते हैं। फैसला आपको करना है कि इन चारों रास्ते में से कौन कौन रास्ते पे आप चल रहे हैं, 1 पर या 2 पर या 3 पर या 4 पर या किसी पर भी नहीं। अगर किसी पे नहीं चलते तो फिर जन्नत की उम्मीद से थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये जन्नत की उम्मीद सिर्फ हमारी उम्मीद है कि इसके पीछे हम अपने अमल से हकीकत भी कुछ लाना चाहते हैं। जलसा जुलूस का मकसद यही होता है, इसलिए इंसान को इससे इबरतें हासिल करना चाहिए। मैंने बहुत देर तक खिताब कर दिया, आप सोचते हो कि बस इनको टोका नहीं जा रहा है। मेरी आदत है कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे कितना नजराना मिलने वाला है और कितना क्या मिलने वाला है, वो बस मेरा काम है इस्लाह करना। आप घंटों सुनेंगे, मैं घंटा सुनाऊंगा, 2 घंटा सुनेंगे। ये वक्तों के मैं पाबंद नहीं होता हूँ कि आप ये करें चाहे वो करें कि इतना देंगे तो इतना बोलेंगे, या मैं ये सोचूं कि भाई 2 घंटा भी बोलूँगा तो मुझको इतना ही देगा। इस तरह की बातें मेरे जहन में आज तक नहीं आई 16 साल ज़िंदगी में। इसलिए मैंने सोचा कि आप तक कुछ बातें पहुँच जाएँ, क्या पता मेरी और आपकी मुलाकात फिर दोबारा हो या ना हो, लेकिन मेरी तकरीर ये फ़ज़ाओं में गुजती हुई कल क़यामत को आपके लिए गवाह बनेगी कि मौला आया था किसी ने जिसने हमारी आंखों से इस पर्दे को हटाया था, और इसके बावजूद भी अगर आप कल क़यामत को बहाने करेंगे कि मौला किसी ने तो मुझे बताया नहीं था इन सारी बातों को, तो ये फ़ज़ा में गुजरने वाली मेरी तकरीर आपके खिलाफ गवाही देगी कि मौला कोई तो था जिसने इन सारी बातों को बताया था। अब आपके पास कोई हीले बहाने नहीं हो सकते हैं कि मैं जानता नहीं था या मुझे इल्म नहीं था। इल्म के रास्ते भी खुले हुए हैं। अपने इमाम से फ़ायदा हासिल कीजिए, अपने इस मस्जिद के इमाम से फ़ायदा हासिल कीजिए। अगर देना भी पड़े कुछ ना तो आप दीजिए, अपने ही इमाम है ना, अपने ही इमाम है ना, उनके पीछे हमें नमाज पढ़नी है, उनसे कुछ काम सीखना है। हज़रत अली कहते हैं मन अल्लमनी हरफन फहुवा मौलाई, जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया वो मेरा उस्ताद है, मेरा मौला है, मेरा आका है। ये हज़रत अली फरमाते हैं। तो हम जिस इमाम से सीखेंगे, अगर कुछ देना ही पड़ जाए,
अगर हमें 1000 रुपया खर्च करके नमाज का तौर तरीका, पाक रहने का तौर तरीका, एक ईमान की ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका हमें मिल जाए, और अब से भी हमारी जो ज़िंदगी बची हुई है 10 साल 20 साल वाली, अगर इसमें भी हम पाबंद बन गए, तो आप जानते हैं उस 1000 रुपये से आपको बज़ाहिर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या घाटा हो रहा है, लेकिन आखिरत में आपको इतना बड़ा इनाम मिलेगा जिस इनाम का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप सोचिए और समझिए, तराजी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, हुए ज़ेरे खाक जवां कैसे कैसे। क्या लेकर जाना है दुनिया से? कुछ तो लेकर जाना नहीं है ना। मुट्ठियाँ भी तो खोल दी जाती हैं ना, मरने के बाद ऐसा है तो नहीं ना, ऐसे खोल दिया जाता है। सब तो वही होता है ना, वो ज़मीन का बिस्तरा है। कफन भी तो हम, हमारा लड़का चाह के भी जो है रेशमी कफन नहीं दे सकता है हमें। चाह के भी हम वसीयत भी करके जाएंगे ना, कंबल बिछा देना कब्र में, नहीं बिछाएगा, इसलिए कि लघु काम है ये, बिछाएगा नहीं बिछा सकता है ना। तो जब हमारी औलादों की वसीयत के बाद भी ये सारी चीज़ें करने का हक हासिल नहीं है, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी इस तरह क्यों नहीं गुजारते कि मरने के बाद अल्लाह फरमाए, मेरे बंदे तुमने दुनिया में मुझे राज़ी कर लिया था, आओ इनाम तेरे लिए मैंने ये रखा है, ये जन्नत है, जिस दरवाजे से चाहो उस दरवाजे से तुम दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से तुम चाहो उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। जन्नत में जाना चाहते हैं तो फिर अल्लाह को राज़ी कीजिए, उसके रसूल को राज़ी कीजिए, अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। और इरादा अगर बद है तो फिर 50 घंटे की तकरीर सुनिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, असर कुछ नहीं होता है। खेत हो बंजर तो बरसात से क्या होता है, कल्ब हो खाली तो जज्बात से क्या होता है, खेत हो बंजर तो फिर बरसात से क्या होता है। दिल को इस काबिल बनाइए कि अल्लाह उसके रसूल की बातें भी आए। बहुत हमने गुनाह किया है, बहुत हमारी ज़िंदगी जो है इसे गुनाह की गुजरी है। कम से कम अब भी जो ज़िंदगी हमारी और आपकी बची हुई है ना, इसको इस तौर पे गुजार लें कि अल्लाह हमें जो है हिदायत अता फरमा दे, अच्छाई की ज़िंदगी के साथ हम इससे आएँ, दुनिया से जाएं तो अल्लाह भी हमसे खुश हो, उसके रसूल भी हमसे राज़ी हो। फिर बनाई हुई रब की जन्नत हमारे और आपके मोमिनों ही के लिए जन्नत है, काफिरों के लिए जन्नत तो है ही नहीं। लेकिन अमाल अच्छे नहीं होंगे तो पहले सजाओं को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।